हमारे चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और इस बेल के आइकन यानी कि इस घंटे के आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। भारत का इतिहास कितना सही कितना गलत। भारत का इतिहास तो हम स्कूल में पढ़ते आए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कितना सही है और कितना गलत है? इस वीडियो में सदगुरु बता रहे हैं कि भारत का इतिहास अंग्रेजों ने लिखा है, लेकिन आधा अधूरा। भारत में हमेशा से अत्याधुनिक संस्कृति रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यहाँ लोग बस आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। यहाँ लोग सिर्फ घरों में बंद नहीं बैठे रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया का भ्रमण किया। अगर आप अतीत पर नजर डालो तो दुनिया के कुछ बहुत पुराने बंदरगाह इसी भूमि पर बने हैं। गुजरात के लोथल में बना बंदरगाह तकरीबन 5000 साल पुराना है, जो अरब साल के पास स्थित साबरमती नदी पर बना है। यह बंदरगाह किसी भी मौसम में जहाज़ों को लंगर डालने और उनकी देखरेख से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर सकता था। यहाँ के लोगों को ज्वार भाटा संबंधी गतिविधियों, सागर व नदियों के बारे में इतनी जबरदस्त जानकारी थी कि उन्होंने बंदरगाहों को इस तरह बनाया ताकि उसमें काद इकट्ठी ना हो सके। एक और काफी पुराना बंदरगाह है तमिलनाडु का पुम्पुहर। हालांकि समुद्र का जल स्तर कई मीटर बढ़ने से अब यह ढांचा पानी के नीचे चला गया है। दुनिया में पहली नौ परिवहन या कहे दुनिया की सैर सबसे पहली बार यहीं से शुरू हुआ था। ऐसे तमाम साक्ष्य और किंवदंतियां हैं कि यहाँ से लोग दक्षिणी अमेरिका पहुँचते और उस देश के साथ उन्होंने संस्कृति और लोगों को आदान प्रदान किया। जब हाल के कुछ 100 सालों में हमारी यहाँ विदेशी आक्रमणकारी आए तो उनका मूल मकसद सबसे पहले यहाँ के इतिहास को मिटाना था, क्योंकि वे जानते थे कि लोग तभी उठ खड़े होते हैं और लड़ते हैं जब उन्हें उसमें कुछ गौरव महसूस होता है। आज आप जो भारतीय इतिहास पढ़ते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा अंग्रेजों ने लिखा है। अंग्रेजों ने हमारा इतिहास ऐसे लिखा है कि यहाँ कोई भी चीज़ 6000 साल से पुरानी नहीं है। इस तरह से सारा इतिहास इसी कालखंड तक सिमट कर रह गया। अन्यथा भारत का ऐसा उद्यमी देश रहा है जिसका इतिहास उससे कहीं ज्यादा प्राचीन है। यहाँ के लोग अपनी सीमाओं से निकलकर व्यापार करते रहे हैं। सिल्क रूट के जरिए बड़े पैमाने पर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार होता रहा है। हालांकि आज उस इलाकों को पश्चिमी एशिया कोई नहीं कहता, सब उसे खाड़ी देश क्या पूर्व मध्य एशिया कहते हैं। जबकि एशिया का सुदूर पश्चिमी भाग आज लेबनान, फिलिस्तीन व इजराइल व सीरिया जैसे देशों के नाम से जाना जाता है। उन दिनों पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। आज से तकरीबन 300 साल पहले तब दुनिया के कुल अर्थव्यवस्था का 1/4 हिस्सा भारत की अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा हिस्सा भारत के जरिए होता था, लेकिन तकरीबन 250 सालों तक हमें बुरी तरह से लूटा गया और हमारी गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में होने लगी। आज देश में उद्यम को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है, लेकिन इस मामले में सिस्टम से जुड़ी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसे सरकार और देश की नीति निर्माता सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं।